Hello and welcome everyone. So I hope you all are doing fine. Okay. So basically आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आवर न्यू चैप्टर, और उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स. तो आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट. पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन समझने के बाद हम लोग फिर डीप डाइव करेंगे, राइट? So let us start with the introduction. So as you see here, the name of the chapter is polynomials. But polynomial word समझने से पहले हमें 3-4 वर्ड और समझना है. That is the basic word. वो क्या वर्ड हो सकते हैं? वो वर्ड हो सकते हैं constant क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. सोचो, आपको पता है क्या? What is constant? What is variable? उसके बाद ऑपरेटर क्या हो सकता है, उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, आफ्टर दैट इक्वेशन क्या होता है. तो पहले ये सब छोटा छोटा बेसिक वर्ड समझते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशंस भी देखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट. सो द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स. तो सबसे पहला वर्ड जो हमें बेसिक वर्ड समझना है, दैट इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट क्या होता है ये समझना है. उसके बाद दूसरा जो बेसिक सब वर्ड समझना है, दैट इज वेरिएबल. ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? तीसरा वर्ड जो हमें समझना है, दैट इज ऑपरेटर. आई होप बहुत सारे लोगों को ऑपरेटर तो पता ही होगा, राइट? ऑपरेटर. नेक्स्ट एंड फोर्थ वन, दैट इज एक्सप्रेशन. क्या होता है ये हमें समझना है अच्छे से. अगर ये बेसिक चीज समझ जाएंगे, then we can easily understand this chapter. And the fifth one is equation. ठीक है, फिफ्थ वन क्या है? इक्वेशन. तो ये 5 चीज हम लोग पहले समझते हैं. सो द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट तो आपने सुना होगा कि कांस्टेंट वर्ड तो बहुत बार सुना होगा आपने, बट कांस्टेंट होता क्या है? सो समथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. ठीक है, वैसा कोई भी चीज जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा अगर हम इसको डिफाइन करेंगे? समथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स हो, कोई चेंजेस ना हो. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? सो वेरिएबल इज समथिंग whose value is not fixed, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. जैसे कि सपोज यहाँ का टेम्परेचर अभी दोपहर में 35 डिग्री है, ठीक है? शाम में 30 डिग्री हो गया, रात में 25 डिग्री हो गया. इसका मतलब वैल्यू टेम्परेचर का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर में. ये आई होप आपको पता ही होगा. ऑपरेटर आई मीन टू से मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. सो दीज आर द ऑपरेटर, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन, so expression is nothing, just the combination of constant, variable and operator. So expression को हम क्या बोलेंगे? It is the combination of किसका? Constant, ठीक है, variable, okay, and operators, right? तो अगर हम इस तीनों को मिला देंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन. एग्जांपल देखते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर. एग्जांपल इज सपोज 3x + 7, ठीक है? तो यहाँ पे 3x + 7 में जो 7 है ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है. 3 भी क्या है? कांस्टेंट. x क्या है? x इज वेरिएबल, और ये प्लस क्या है? प्लस इज ऑपरेटर. क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इज expression. Is it okay?
ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, सोचो तो, क्या एक्सप्रेशन ही इक्वेशन होता है? थिंक। ओके, सो इक्वेशन इज बेसिकली व्हेन वी पुट इक्वल टू साइन आफ्टर एनी एक्सप्रेशन। ये मेरा एक्सप्रेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल टू साइन लगा दें then that expression will become equation. I hope ये 5 चीज आपको क्लियर होगा, राइट? सो फर्स्ट वन क्या था? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। सेकेंड इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, चेंज होता रहे, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ऑपरेटर, वेरी सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फोर्थ इज एक्सप्रेशन, यस, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल and operator is called expression. And finally equation, तो अगर किसी expression में हम equal to का साइन लगा दें then that become equation. I hope इतना क्लियर है। तो ये बेसिक 5 चीजें थी जो हमने देखा, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि एक्सप्रेशन को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये 5 चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं एंड दैट इज द पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये 5 चीज आपने अगर समझा तो पॉलिनोमियल समझने में आपको बहुत आसानी होगा, राइट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज पॉलिनोमियल, how we can define a polynomial, ठीक है। पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल में बेसिकली 2 टर्म्स है। फर्स्ट वन इज पॉली, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ये तो जनरल डेफिनेशन। बट हाउ वी कैन डिफाइन? So polynomial is basically an algebraic expression. अभी मैंने बताया था एक्सप्रेशन को ही हम algebraic expression भी बोलते हैं। So polynomial is basically an algebraic expression which consists of constant, variable and operator. And one more thing, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं polynomial. So it is an, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इज बेसिकली एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, अभी हमने देखा था इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन बताया, कॉमा वेरिएबल and operators, ठीक है। So it is an algebraic expression which consists of constant, variable and operators and whose power I hope आपको पता होगा, whose power is always a whole number। ये मैं आपको समझाता हूं, डोंट वरी, बस आप ये लाइन याद रखना, whose power is always a whole number. Okay, so let us take one example of polynomial. So 3x square plus 5x plus 6, ठीक है। So ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। कैसे कैसे है देखते हैं। तो ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस, विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, देखो 5 को भी हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं, बट इसका एक और नाम है वो भी बताता हूं मैं। वेरिएबल, यस, मेरे पास x वेरिएबल है, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ये देखो ऑपरेटर, प्लस दिस इज ऑपरेटर, प्लस दिस इज ऑपरेटर, ठीक है। एंड हुज पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर। अब देखो पावर की बात करते हैं ना, व्हाट इज पावर?
ये x के ऊपर में जो ये 2 लिखा हुआ है, दिस इज द पावर ऑफ दिस वेरिएबल x। तो ये पावर 2 है और 2 इज अ होल नंबर। यहां देखो कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 इज ऑलरेडी देयर, तो 1 क्या है, होल नंबर है। यहां भी आपको कुछ ना कुछ पावर है। क्या पावर है, देखो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या x रेज टू द पावर 0 बोल सकते हैं, बिकॉज x रेज टू द पावर 0 इज 1, समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, और 6 1 जा 6 ही हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, 0। सो 0 1 2 सभी के सभी क्या है, होल नंबर है। सो दैट्स व्हाई इसको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें देखते हैं। हमने यहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल ये सब तो देख लिया। नाउ सी, ये जो आप देख रहे हो 6, दिस 6 इज कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये जो 5 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। आई होप ये आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। और ये जो 3 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स एंड whose पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये देखते हैं। ओके ओके, नाउ वील सी राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये मेरा पॉलिनोमियल अभी हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये देखो कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, p ऑफ x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p ऑफ x? p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में x है, इसका मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब हम x के टर्म्स में लिख रहे हैं। यहां पे कुछ भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है तो हम y के टर्म्स में लिखेंगे, z भी हो सकता है तो z के टर्म्स में लिखेंगे। सो p का मतलब पॉलिनोमियल, x का ब्रैकेट का मतलब इन टर्म्स ऑफ x। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 प्लस a1x पावर 1 प्लस a2x पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएंगे, a रेज टू a का n, an x रेज टू द पावर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में तो उतना कुछ नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, आई विल टेक द एग्जांपल। चलो p ऑफ x, तो मैं एक पॉलिनोमियल ऑफ x ले रहा हूं एग्जांपल, ताकि आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ पाओ। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल 3x प्लस 6। ओके, अब बताओ यहाँ पे कहां पे क्या क्या हो रहा है। देखो ये जो 6 है ये मेरा a0 है, और ये जो 3x है ये x हो गया देखो, और ये 3 a1 हो गया। तो ये किस फॉर्म का है, ये है a1x1 प्लस a0 फॉर्म का है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने बस एक पार्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है। चलो एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, p इन टर्म्स ऑफ y ले रहा हूं मैं इस बार, ठीक है। सो 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7। अब इसमें आइडेंटिफाई करो कहां पे क्या क्या है। देखो 3y स्क्वायर, y का पावर कितना है 2, सीधा यहां पे जाएंगे x का पावर 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a2, यहाँ पे y है तो डोंट वरी, मैंने x के टर्म्स में लिखा था, वहां y के लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पे y होगा, ठीक है। सो a2 y स्क्वायर प्लस a1 y1 प्लस a0, ये इस फॉर्म में। सो इसका एग्जांपल हो गया। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, टिल n तक। ओके, आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको याद क्या रखना है, ये अगर कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक।
सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री आपने सुना होगा बहुत बार डिग्री, बट ये डिग्री क्या होता है? लेट अस सी. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, अब मैं आपको थोड़ा आसान बनाता हूं. देखो, डिग्री का मतलब होता है पावर. ठीक है, डिग्री का मतलब पावर. चलो, तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. सपोज डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है. उस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल पार्ट पे जाएंगे और जिस वेरिएबल का पावर सबसे हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा. ठीक है, कैसे देखते हैं? सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ है? यहाँ पे वेरिएबल है क्या? नहीं है, इसको तो भूल जाओ. यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है जो कि x है. यहाँ पे x का पावर कितना है? 1. यहाँ पे x का पावर कितना है? 2. तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 या 2? 2. तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? अगर आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, सो द हाईएस्ट पावर इज द डिग्री. और हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है या 2 है? सो 2 इज द हाईएस्ट पावर, सो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ any expression is the degree of that polynomial. Is it okay? ठीक है, एक और देखते हैं. सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p इन टर्म्स ऑफ z है इस टाइम, और वो है 3z का पावर 4 माइनस 4z क्यूब प्लस z. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? जल्दी से बताओ तो. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? z का पावर कितना है? 1. यहाँ पे कितना है? 3. यहाँ पे कितना है? 4. सो विच वन इज द हाईएस्ट? 1, 3, 4 में हाईएस्ट कौन सा है? 4 इज द हाईएस्ट. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री बोलेंगे 4. क्लियर? आई होप आप लोग डिग्री निकाल ही लोगे, राइट? अगर निकाल लोगे, सो आई एम गिविंग यू अ ट्विस्ट हियर. अब बताओ निकाल के कितना होगा. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, एंड यहां पे x के साथ साथ कुछ y के भी टर्म्स रहेंगे. सो वी कैन से पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x एंड y बोथ. अब यहां पे दो वेरिएबल हो गया, ये याद रखना. मैंने अभी जो बताया वो एक वेरिएबल का था, अब दो वेरिएबल का देखते हैं. सो 3, ओके, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस 2xy. अब इसमें बताना है व्हाट इज द डिग्री. अब यहाँ तो दो वेरिएबल हो गया, चलो मैं बता देता हूं एक बार. ओके, सो सी हियर. इसमें करना क्या है? देखने से क्या लग रहा है? यहाँ 2 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 1 है. तो आप तो बोल लोगे कि 3 इज द हाईएस्ट पावर, तो 3 इज द डिग्री, बट दैट इज रॉन्ग. तो सही क्या होगा? यहाँ पे x का पावर कितना है? 2, और y का ही पावर कितना है? 2. अब दोनों को ऐड कर देंगे. 2 + 2 4 is the power here. यहाँ पे कितना है देखो? 1, यहाँ पे 3. So यहाँ पे 1 + 3 that will be equal to 4 also. और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 2 ही होगा. अब देखो 4, ये भी 4 है, ये भी 4, दो 4 है, तो कोई बात नहीं. डिग्री इज द 4. So what is the डिग्री? डिग्री इज 4. क्लियर? अब अगर यहाँ पे अगर मान लो 4 नहीं 3 ही आता, लेट अस सपोज, तो डिग्री क्या हो जाता? 4 हो जाता. ओके, तो जब भी दो वेरिएबल हो दोनों को पहले ऐड करो, उसके बाद देखो कि हाईएस्ट पावर क्या होता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स का टाइप्स देखते हैं. चलो, सो पॉलिनोमियल को हम लोग
जो टाइप उसका बांटा गया है वो दो बेसिस पे बांटा गया है, ठीक है। तो पहला बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। और दूसरा बेसिस क्या है वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इज मोनोमियल। दूसरा टाइप क्या है, बाइनोमियल। और तीसरा टाइप क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जांपल 3x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितना टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली 3x, सो दैट इज अ मोनोमियल, क्लियर। चलो बाइनोमियल में चलते हैं। सो वैसा पॉलिनोमियल जिसके पास हैविंग टू टर्म्स, जिसके पास दो टर्म्स हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। लेट अस सी वन एग्जांपल, 3x + 5। देखो इसमें एक टर्म, दो टर्म, तो दो टर्म है, सो दिस इज बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, ये तो आप लोग खुद ही बता दोगे। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। एग्जांपल 2x² + 7x + 5। इसमें देखो 3 टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, सो दिस इज ट्राइनोमियल, क्लियर। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है बेस्ड ऑन डिग्री। दूसरा टाइप क्या है ये आप लिख लेना। दूसरा टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, और यू कैन से पावर, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, 4 टाइप है। सो द फर्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन डिग्री इज लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टाइप मेरे पास जो है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो टाइप है दैट इज, बताओ दूसरा टाइप क्या हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा, लीनियर का मतलब आपको पता ही होगा, लीनियर मतलब सीधा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, and last one, that is fourth, is biquadratic polynomial, biquadratic polynomial। तो ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। चलो लीनियर क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। चलो, सो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, वैसा पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं लीनियर का। सो 2x + 3, 2x + 3 इज अ पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है बताओ। सो इसका डिग्री है, हाईएस्ट पावर क्या है देखो 1, तो इसका डिग्री हो गया 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर। चलो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी लिख लो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज वेरी इजी, इट इज ax + b। आप यहां से रिलेट भी कर सकते हो, देखो ax + b, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, that is called as quadratic polynomial. So whose degree is 2? एग्जाम्पल देखते हैं।
So example is 2x square plus 5x plus 3. This is the example of quadratic. What is the highest power? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, मतलब डिग्री इज 2. सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? सोचो तो, स्टैंडर्ड फॉर्म सोच के बताओ. एनीवन? स्टैंडर्ड फॉर्म इज वेरी इजी. लेट अस सी. इट इज ax square plus bx plus. So this is the standard form of quadratic. Next we are moving to cubic polynomial. So वैसा polynomial जिसका डिग्री कितना हो 3, that is called as cubic polynomial. So whose degree is 3? Example देखते हैं. 2x cube plus 7x square plus 9x minus 5. This is the cubic polynomial. Why? Because the highest power is 3, so the degree is 3. चलो, what is the standard form? इसका standard form का अगर बात करें तो क्या होगा? Standard form is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the standard form. ओके. नाउ नेक्स्ट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 4, दैट इज कॉल्ड एज बाई क्वाड्रेटिक. एग्जांपल 2x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9. नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? Standard form will be ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. So this is all about types of polynomial based on degree. ठीक है? So we have seen lots of things. We have started from the basics. और हमने बेसिक्स से क्या देखा, क्या क्या देखा बताओ? वी हैव सीन व्हाट इज कांस्टेंट, वी हैव सीन व्हाट इज वेरिएबल, वी हैव सीन व्हाट इज ऑपरेटर, वी हैव सीन व्हाट इज एक्सप्रेशन. हमने देखा कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है. आफ्टर दैट वी हैव सीन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. उसके बाद हमने टाइप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी देखा, वो कैसे निकालते हैं. After that we have seen types of polynomial. उसमें भी based on number of terms, जिसमें था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. और उसके बाद हमने देखा based on degree, जिसमें कि था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक. So this is the basic part of the polynomial chapter. ये आपको थोड़ा सा रखना है मन में ताकि आगे इजी से आप क्वेश्चन को बना सको. ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो क्या वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा. क्या सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है या फिर कुछ ही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.